आ रही है चैत्र नवरात्रि। क्या होगा इस बार माता का वाहन? किस सवारी पर आएंगी माता? क्या वो लेकर आएंगी शुभता का संकेत? क्या होगा इस वासंतिक नवरात्रि में और कब होगी घट स्थापना? आइए इस बारे में जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं SOCGI TV। आइए इस बारे में बात करते हैं जो अब आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है, चैत्र वसंत नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। माता के भक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और उपवास कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, इसलिए हम सर्वप्रथम आपको नववर्ष की शुभकामना भी देते हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए घट स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है, जो हिंदू कैलेंडर का प्रथम दिवस होता है। भक्त लोग साल के पहले दिन से अगले 9 दिनों तक माता की पूजा कर वर्ष का शुभारंभ करते हैं। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पड़ता है और इस कारण से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन माता दुर्गा के 9 भिन्न स्वरूपों को समर्पित होते हैं और अलग अलग दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अशुभ समय में घट स्थापना करना अशुभता भी ला सकती है। चैत्र नवरात्रि उत्तरी भारतीय प्रदेशों में ज़्यादा प्रचलित है। महाराष्ट्र में चैत्र नवरात्र की शुरुआत गुड़ी पड़वा से और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि से भी होती है। ध्यान दें कि माता किस वाहन पर आ रही है। जब भी नवरात्रि शुरू होती है तो ये देखना आवश्यक होता है कि माता की सवारी क्या होगी, किस वाहन पर बैठकर माता आ रही है, क्योंकि उससे सुख दुख पता चलता है। इस साल नवरात्रि का प्रारंभ जो है, यानी चैत्र वसंतिक नवरात्रि का प्रारंभ रविवार को हो रहा है, जिससे माता हाथी पर सवार होकर आ रही है। जी हाँ, माता का वाहन हाथी होगा जिस पर सवार होकर माता आएंगी, जो सुख देने वाला होगा, समृद्धि करने वाला होगा, ऐसे संकेत मिलते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माता के 9 स्वरूपों को समर्पित नवरात्रि के प्रत्येक दिवस के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण कि चैत्र नवरात्रि 2025 में कब होगी घट स्थापना। घट स्थापना जो है वो नवरात्रि के समय में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह 9 दिवस के इस उत्सव का, इस पर्व का, इस व्रत का आरंभ होता है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के आरंभ में एक निश्चित समय अवधि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने के लिए भली भांति परिभाषित किया गया है और इसके लिए विशेष नियम भी बताए गए हैं। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है तथा हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि यदि आप ऐसा गलत समय पर करते हैं, यानी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में नहीं करते, तो देवी का प्रकोप भी हो सकता है। अमावस्या और रात्रि काल में भी घट स्थापना करना वर्जित होता है। तो आइए जानते हैं कब होगी घट स्थापना। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यदि यह समय उपलब्ध ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा घट स्थापना मुहूर्त रविवार 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:21 तक। दोबारा सुन लीजिए, 6:13 से 10:21 तक, यानी लगभग 4 घंटे 8 मिनट के दौरान घट स्थापना की जा सकती है। जो लोग इस समय में घट स्थापना ना कर पाए, वो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:50 के बीच, यानी लगभग 50 मिनट की अवधि में घट स्थापना कर सकते हैं। तो बात हुई घट स्थापना की। अब आइए जानते हैं कि माता के जो ये 9 दिन हैं, माता को किस रूप में पूजा जाता है, क्या उनकी खास बात है। तो नवरात्रि का प्रथम दिन जो होगा 30 मार्च 2025 को, जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होगी, प्रथम दिन होगा, घट स्थापना होगी। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली ये माता चंद्रमा ग्रह को अपने अधीन रखती हैं, यानी उन पर नियंत्रण रखती हैं। माता के इस शैलपुत्री रूप की पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। देवी शैलपुत्री का जो वाहन है वो बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री की 2 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होते हैं। इस दिन नवरात्रि की पूजा नारंगी रंग से करनी चाहिए। कभी कभी नवरात्रि में तिथि गड़बड़ के कारण नवरात्रि एक दिन में 2 और कभी कभी 2 दिन में 1 भी हो सकते हैं। इसलिए इस बार नवरात्रि का जो दूसरा दिन वो 31 मार्च 2025 होगा। इस दिन 2 माता की पूजा होगी, यानी कि मान्यता के अनुसार समस्त सौभाग्य को देने वाले भगवान
मंगल ग्रह यानी जो मंगल ग्रह होता है वो माता ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित किए जाते हैं। यदि आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह का प्रभाव भी आपकी कुंडली में शुभ फल देने लगता है। देवी ब्रह्मचारिणी को चलते हुए दर्शाया गया है। उनकी 2 भुजाएं हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। इसी दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा भी की जाएगी। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं और शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माता की उपासना सर्वाधिक लाभदायक है। देवी चंद्रघंटा बाघिन की सवारी करती हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है तथा इसी कारण से देवी माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इन्हें 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल धारण करती हैं तथा 5वां हाथ वर मुद्रा में रखती हैं। वे अपने 4 दाहिने हाथों में कमल, पुष्प, तीर और धनुष तथा जपमाला धारण करती हैं और 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। इस दिन यानी कि दूसरे नवरात्रि के दिन आपको सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन में किसके पूजा करें और कैसे करें? तो नवरात्रि का तीसरा दिन जो होता है, इस दिन जो चतुर्थ स्वरूप होगा माता का यानी कि कूष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाएगी। यह नवरात्रि का तीसरा दिन होगा यानी कि 1 अप्रैल 2025। इस दिन आपको माता दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करनी होगी। माँ कूष्मांडा के अंतर्गत सूर्य ग्रह विशेष रूप से आता है यानी माता सूर्य ग्रह का दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं यानी भगवान सूर्य देवी कूष्मांडा के द्वारा शासित होते हैं। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो माँ कूष्मांडा की पूजा करें। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा हैं और सिंह पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण और कमल तथा बाएं हाथों में अमृत कलश, जपमाला, गदा और चक्र सुशोभित हैं। इस दिन लाल रंग का प्रयोग पूजा में करना सर्वाधिक शुभ रहता है। नवरात्रि पूजा का चौथा दिन 2 अप्रैल 2025। इस दिन माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माता को स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि बुध ग्रह को देवी स्कंद माता द्वारा शासित किया जाता है यानी बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मां स्कंद माता का पूजन करें। देवी स्कंद माता एक सिंह पर आरूढ़ हैं। उनकी गोद में बालक मुरुगन यानी देव कार्तिकेय अर्थात स्कंद कुमार हैं। देवी स्कंद माता को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शाया गया है। वह अपनी ऊपरी दोनों भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती हैं। वह अपने दाहिने हाथ में से एक में बाल स्कंद कुमार को लिए हुए हैं तथा दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वो कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। अतः देवी स्कंद माता को देवी पद्मासना के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन माता की पूजा में नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि का पंचम दिन 3 अप्रैल 2025। इस दिन माता के 6वें स्वरूप यानी देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि माता कात्यायनी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह को शासित करती है यानी बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए या उनके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देवी कात्यायनी को विशाल दैवीय सिंह पर आरूढ़ और चतुर्भुज रूप में बताया गया है। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथों में कमल पुष्प और तलवार धारण करती हैं तथा दाहिने हाथों में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में रखती हैं। इस दिन नवरात्रि पूजा में पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि का 6वां दिन 4 अप्रैल 2025। इस दिन नवरात्रि के सप्तम दिवस यानी माता दुर्गा के सप्तम स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को शासित करती हैं, तो शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए देवी कालरात्रि की पूजा करें। देवी कालरात्रि घोर श्याम वर्ण की और गधे पर आरूढ़ रहती हैं यानी गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं। माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में अभय और वरद मुद्रा तथा वे अपने बाएं हाथों में तलवार और लोहे का घातक अंकुश धारण करती हैं। इस दिन नवरात्रि की पूजा में हरे रंग का प्रयोग करना सर्वाधिक लाभदायक रहता है। नवरात्रि का 7वां दिन 5 अप्रैल 2025। इस दिन माता के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए राहु से संबंधित सभी समस्याओं के लिए माँ महागौरी की पूजा करें। देवी महागौरी और देवी शैलपुत्री दोनों का वाहन बैल है तथा इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी को चतुर्भुज रूप में बताया गया है। वे अपने एक दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वे बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं तथा दूसरे बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती हैं। इसी दिन दुर्गा अष्टमी भी होगी जिसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन 9 छोटे कलश स्थापित किए जाते हैं तथा उनमें देवी दुर्गा की 9 शक्तियों का आवाहन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी पूजा के समय देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी दिन
कंजकों को जिमाया जाता है, यानी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन नवरात्रि की पूजा में सलेटी रंग का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन होगा 6 अप्रैल 2025 को, जिस दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप यानी सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी। मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा निर्देश देती हैं और ऊर्जा प्रदान करती हैं, यानी केतु ग्रह से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान हैं, वो सिंह की सवारी करती हैं। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प तथा दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित है। बहुत से लोग इस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि इस दिन महानवमी भी होती है। याद रखें, नवरात्रि के नवम स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन ही चैत्र नवरात्रि के दौरान श्री राम नवमी का पर्व भी आता है, क्योंकि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान विष्णु के परम अवतार श्री राम ने अवतार लिया था और जगत का उद्धार किया था। तो श्री राम नवमी रविवार 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन मध्याह्न मुहूर्त यानी जिस समय विशेष रूप से भगवान की पूजा की जाती है, दोपहर को 11:07 से 1:38 तक, यानी लगभग 2 घंटे 31 मिनट की अवधि तक रहेगा। इस दौरान भगवान श्री राम की पूजा करें, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो और आपको जीवन ऊर्जा मिलती रहे। इस दिन नवरात्रि की पूजा में बैंगनी रंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कभी कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण विशेष रूप से हो। तो नवरात्रि का जो 9वां दिन है 7 अप्रैल 2025 सोमवार को चैत्र नवरात्रि पारण का समय सुबह 6:03 के बाद से शुरू हो जाएगा। आप किसी भी टाइम पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में मोरपंखी हरा रंग प्रयोग करना लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह दिन, माता के आने वाले 9 दिन जो नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, आपके जीवन में माता दुर्गा की विशेष अनुकंपा, कृपा और माता का दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो और आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना अश्वगुरु मृगांक।